श्रीलंकन प्लेयरों को आज ये तो पता चल गया होगा कि भाई कभी भूल कर भी वैभव सूर्यवंशी को उंगली नहीं करनी है। अगर इसको उंगली करेंगे तो ये भाई हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। 29 गेंदों पे भाई 94 रन बना के गया है ये बंदा। 29 गेंदों पे लास्ट मैच में लड़ाई की थी श्रीलंकन प्लेयरों ने, इसको गालियां दी थी वैभव सूर्यवंशी को, और आज भाई उस बंदे ने अपना बदला लिया है। भाई उसको दुख ही नहीं है 100 का, वो ऑलरेडी भाई फुल लम्मा बहने करके चला गया है श्रीलंकन टीम की। तो भाई इस जैसे प्लेयर ना काश हमारे पास होते, काश होते। बड़ी बात बबलू, जिसको मैं सूर्यवंशी को बबलू बोलता हूँ, सब यही सोचते हैं उसको हर मैच से पहले सेंचुरी और कितने छक्के मारेगा। तो अभी फाइनल से पहले आज उसने जो फेटा लगाया यार, तो मैं अमूमन रोहित शर्मा को बोलता हूँ मिस्टर सिक्सर, तो अब आने वाले दिनों का मिस्टर सिक्सर आ गया भाई। और मैंने पहले भी कहा था हिंदुस्तान एक रूथलेस टीम बनता जा रहा है, और जिसकी बेहतरीन मिसाल आज उन्होंने फिर एक दफा दी। वो तो चांस ही नहीं देते ना आपको, सो आपको तो पता ही नहीं लगता कि 100-150 तो वैसे ही खा पी जाते हैं, और उनको रूल करना चाहिए और रूल कर रहे हैं वो, और तगड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि आपके सामने इंडियन जो यंग है, क्या 15 साल का, वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं इस दौर में कैसे क्रिकेट खेलनी है। तो एज का तो मसला ही नहीं रहेगा, कोई यंग है कोई ओल्ड है, ये चीज नहीं देखी जाएगी। आपको वो क्रिकेट खेलनी है जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट है। जो सूर्यवंशी ने परफॉर्मेंस दी है, ये ऐसा टैलेंट हम क्यों मिस करते हैं? और सूर्यवंशी को आप बतौर क्वालिफाइड कोच, हाईली एजुकेटेड कोच के तौर पे किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे व्हाट ही हैज द डिफरेंट इन हिज नेचर? देखिए, वो एक बेसिकली तो एक जनरेशनल टैलेंट है। वो इस तरह का जो टैलेंट है वो बहुत कम आपको देखने को मिलता है किसी भी स्पोर्ट्स में। और मेरा ख्याल है कि इंडियन क्रिकेट लकी है कि उनको इतना बड़ा जनरेशनल टैलेंट मिल गया, जिसके पास इतनी नेचुरल एबिलिटीज हैं, जिसके पास ऐसे शॉट्स हैं कि जो कि आप बहुत अरसे की ट्रेनिंग के बाद, बहुत बेहतरीन कोचिंग के बाद भी आप वो चीजें नहीं सीख सकते, जो कि उसको अल्लाह ताला ने नेचुरली उसके अंदर रखी हुई हैं, और जो गॉड गिफ्टेड उसके अंदर मौजूद है। एक 15 साल का लड़का इतना बड़ा प्रेशर मैच कैसे हैंडल कर रहा है, कैसे मैनेज किया, 100 भी पूरा नहीं किया, परवाह भी नहीं की 100 की, बस टीम के लिए मैक्सिमम रन थ्रो किए, कैसे देखते हैं आप? अच्छा, मैं तो एक तो पहले तो सबसे पहले कानों को हाथ लगाता हूँ कि ये बिल्कुल कोई क्रिकेट नहीं है जो ये खेलता है। लेकिन जो क्रिकेट वो खेल रहा है ना, वो मैंने ना देखी, ना सुनी, ना मेरे एक्सपीरियंस में है। तो ये जो बच्चा है वैभव सूर्यवंशी, जिस तरह से इसने रन आज किए हैं भाई, मतलब हमारे दोनों मुल्क के दरमियान कोई भी ताल्लुकात हो, लेकिन प्योरली एज अ क्रिकेट मतलब फॉलोअर, एज अ पैशनेट क्रिकेट फैन, मतलब अप्रिशिएट ही आदमी कर सकता है यार। मतलब व्हाट ऐसा प्लेयर यार, के कमाल किस्म की ये एक टैलेंट है, बहुत ही स्पेशल टैलेंट है। OMG, दिस गाय सूर्यवंशी इज अनबिलीवेबल प्लेयर। मतलब यार ये बंदा क्या खाता है, ये बंदा किस पिच पे प्रैक्टिस करता है, इस बंदे का माइंडसेट 15 साल की उम्र में, इस बंदे की शॉट्स 15 साल की उम्र में, जो इसकी रेंज ऑफ शॉट्स हैं यार, टोटली अनबिलीवेबल। यहाँ 14 साल के लड़के को सही से बोलना नहीं आता, और वो बंदा दुनिया क्रिकेट का जो है उस्ताद बन के बैठ गया, बॉस बन के बैठ गया। भाई आप 14 साल की बात कर रहे हैं, वहाँ 14 साल में वो लोग जो है वो बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव कर लेते हैं, और आज इसी चीज की 342 का स्ट्राइक होगा IPL। और उसने अंडर 19 क्रिकेट में देख लें आप, उसके बाद ये IPL, ये उसमें जो सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड उसने बना दिया है, बड़े बड़े वो स्कोर कर रहा है, और जो दुनिया के टॉप के बॉलर्स थे उनके खिलाफ वो एक्सपोज हुआ, और उनके खिलाफ उसने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक खुशगवार इजाफा आप इसको कह सकते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में जो होगा कि इस तरह का टैलेंट बहुत कम देखने को मिलता है और बहुत कम आया है। तो पहली बारी में जैसे सूर्यवंशी ने इनिंग्स खेली है वो अनबिलीवेबल। तो आप कह सकते हैं ना कि एक मैच्योर बंदा जो 4-5 साल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो ना, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी इनिंग्स है, बड़ी इनिंग्स है, प्रेशर वाले मैच में, जो उसने 15-16 साल की एज में बना दी है, 2 बार बना दी है। तो मेरे ख्याल से क्या जबरदस्त मैच्योरिटी, जबरदस्त पावर हिटिंग। इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, इन बच्चों का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। और हिटिंग कहना मैं कहता हूँ कि यार ज्यादती है इस बच्चे के साथ, इसलिए क्योंकि इट्स जस्ट नॉट प्योर पावर हिटिंग, इट्स हिज टाइमिंग एंड द वे ही पिक्स अप द बॉल, द लेंथ ऑफ द बॉल सो अर्ली। फाइनल था यार, फाइनल चल रहा है आज, मतलब ये कोई ग्रुप मैच भी नहीं है, आज फाइनल है, और उस पर इस बंदे का टेम्परामेंट इतना स्ट्रांग है यार। मतलब आई हैव सीन, मैंने एक सर विव रिचर्ड्स एक ऐसा प्लेयर है, मतलब जो यानी कि जिसको आप कहते हैं ना टोटल डोमिनेशन, वो ये मुझे भाई टोटल डोमिनेशन वाला प्लेयर लगता है। अगर वो 15 साल की उम्र में ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके पीछे राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट का हाथ है, उसके पीछे BCCI का हाथ है, उसके पीछे उसके पेरेंट्स का हाथ है, जो उसको कॉन्फिडेंस देते हैं, गिरने नहीं देते। पाकिस्तान में क्या है, PCB को कख पता नहीं है, मैनेजमेंट एल पे चढ़ी हुई है। बॉलर बेचारे बेबस हो गए थे यार, जहां करें वहां पे पिटाई, एक्स्ट्रा कवर पे, पॉइंट पे, सीधा मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, याद दिला दी अभिषेक शर्मा की उसने। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस ओवरऑल। अच्छा था कि हु इज पाकिस्तान सूर्यवंशी, तो आई वुड से समीर मिनास। नो,
नो, डिफरेंट कैटेगरी है यार। नहीं, स्मिथ में ना अटैकिंग प्लेयर है, वो स्टडी प्लेयर है, वो क्रिकेटिंग शॉट्स पे ज्यादा रहता है। जो समीर मिनास है ना, वो जस्ट लाइक ए ड्रेविड, और जो सूर्यवंशी है वो जस्ट लाइक अपना वीरू, क्या नाम है, वीरेंद्र सहवाग। ये फर्क है। ये होता क्या है कि ये जो परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, ये परफॉर्मेंसेज जो अहम बात है इसमें सारे में, ये जो परफॉर्मेंस वो दे रहा है वैभव, वो मुझे आप बताइए कि ये तो हर दूसरे मैच में कर रहा है, वो हैबिचुअल है वो। मतलब ये परफॉर्मेंस तो आती है, कोई भी प्लेयर हो जी, उसने 30 गेंदों पे 100 किया, उसने 29 पे किया, उसने 40 पे किया, तो ये होता है कि किसी वक्त 3-4 साल में कोई एक प्लेयर दुनिया से कहीं उठता है और कोई ना कोई स्पेशल इनिंग खेलता है। इस तरह थोड़ी होता है कि एक ही प्लेयर जो है वो बार बार खेल रहा है। मतलब आपने देखा कि गिब्स की एक अच्छी इनिंग है, ये जो है इनका न्यूजीलैंड का वो कप्तान भी था, उसकी एक इनिंग है, शायद अफरीदी की एक इनिंग है, मतलब युवराज की एक इनिंग है, मुख्तलिफ प्लेयर्स की मुख्तलिफ इनिंग्स हैं। अच्छा, डिविलियर्स की इनिंग्स हैं, गेल की इनिंग्स हैं, लेकिन वो ये नहीं है कि वो रिपीटेड है कि बार बार ये एक चीज को दोहरा रहे हैं। ये तो आप हर दूसरे मैच में है, मतलब एक में 29, एक में 33, एक में 30, एक में 20, एक में 18, मतलब वो उससे ऊपर जा ही नहीं रहा। उसकी क्रिकेट ये है कि उसने 17, 18, 20 बॉलों में अपनी टीम को उधेड़ के रख देना, और अमेजिंग। हाँ, मतलब वो इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा प्लेयर है, और गिफ्टेड प्लेयर है, और गिफ्टेड सिर्फ काफी नहीं होता, उसकी मेहनत भी शामिल है, उसके कोचेस की, उसके पेरेंट्स की। अमेजिंग है। 700 चक्के चुक्के मार चुका था वो, 8 छक्के उसने पहले 18-20 गेंदों में 7 छक्के थे। ये क्रिकेट ना मैंने कभी सोची है, ना मैंने कभी देखी है, ना कोई और खेल सकता है। ठीक है, उसके अभी टेक्निकल फ्लॉज हैं, सबको पता है, बट यू कीप बेयर इन माइंड हिज एज। ऑफिशियली 14 है, 15 है, या मतलब जैसे होता है हमारे मतलब साउथ एशिया में कि पेरेंट जो है थोड़ा बढ़ा के बताते हैं बच्चे की एज, वो भी अपनी जगह मतलब बल्कि कम करके बताते हैं एज बच्चे की, तो हो सकता है शायद 1-2 साल बड़ा हो। फिर भी यार मैं कहता हूँ कि यार ऐसा मतलब सिंस ही बर्स्ट ऑन टू द IPL लास्ट ईयर, आई मीन द गाय हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग। ये तो बहरहाल डोमेस्टिक क्रिकेट तो वो आ चुका था पहले, अंडर 19 से भी खेल चुका था इंडिया के, लेकिन हमने तो IPL में इसको पहली दफ़ा देखा। और फिर जिस तरह से IPL में 100 किए, जिस तरह से इसकी और जायसवाल की पार्टनरशिप ओपनिंग बनी, मतलब यार, बट टुडे इट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड अमेजिंग इनिंग्स आई हैव सीन यार। मतलब यार इस बंदे ने जो सूता है बॉलर्स को ना, मैं कहता हूँ कि यार आप सिर्फ वो मैच के रिप्ले जाके देखें जिस पर ये बैटिंग कर रहा था ना, फील्डर्स, कोचेज ऑन द साइड लाइन हवलनाक हो गए थे। मतलब दे हैड जस्ट नो आंसर टू सूर्यवंशी's हिटिंग यार। एज अ पाकिस्तानी खुदा की कसम इस बात को एडमिट करता हूं, मैंने बड़ी क्रिकेट देखी है। मैं 2006 से क्रिकेट देख रहा हूं, मैंने क्रिस गेल को डोमिनेट करते देखा है, मैंने सबको डोमिनेट करते देखा टीम। और ये बंदा 15 साल की उम्र में 35 बॉलों पे 93 रन मारे हैं। इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस, इतना बड़ा टैलेंट, जनरेशनल टैलेंट क्या निकलता है PSL में? बताओ ना मुझे, खोती के बच्चे बताओ ना मुझे। अब बताओ, ये बड़ी बकबक हम लोग करते हैं, है पाकिस्तान में इतना टैलेंट? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि है ही नहीं। उधर क्या टैलेंट निकल के आ रहा है, उधर प्लेयर्स क्या निकल के आ रहे हैं, आंखें दंग रह जाती हैं। एक साइड पे 80 की करने यहाँ पे साड़ी बांग्लादेश मारने लगे है, हमें बांग्लादेश लटा रहा है, हमारे मजे बांग्लादेश ले रहा है, हमारे पास टैलेंट है ही नहीं। ये है भाईजान रियल डिफरेंस। 14 साल का एक लड़का है और उसने तारीख बदल के रख दी। आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में भाई इतना तेज कोई नहीं खेला। 360 के स्ट्राइक रेट से उस बंदे ने आज आके और भाई हिस्ट्री अगर बनानी है तो चले जाओ उस साइड पे बॉर्डर के। पहले अभिषेक नहीं पकड़ा जा रहा था, जसवाल नहीं पकड़ा जा रहा था, शम्मा नहीं पकड़ा जा रहा था, अब सूर्यवंशी नीचे से निकला है और उसने कहा भाई मैं भी ऐसी परफॉर्मेंस करूंगा। उस दिन से डरे जब अभिषेक और सूर्यवंशी इकट्ठे खेलेंगे। और अब यहाँ पर हमें सूर्यवंशी नजर आ रहे हैं और जिस तरह के वो रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, एब्सोल्यूट मैं कहती हूँ प्लेजर है, एब्सोल्यूट टैलेंट है। और जिस तरह से नजर आ रहा है ना भाई, ये मुझे लगता था कि मतलब MS धोनी के बाद देयर इज नो वन गोना बी जो कि उनकी लेगेसी मेंटेन कर सकेगा। फिर विराट आ गए, फिर रोहित शर्मा आ गए। रोहित शर्मा और विराट के बाद किसी को पता था कि इतने बड़े बड़े ड्रामे जसवाल, उसके बाद सूर्या, सर उसने 35 बॉल्स पे 100 करके पहले ही क्लियर कर दिया हुआ था कि भाई हम राजस्थान रॉयल के चमकते हुए सितारे हैं। और राजस्थान रॉयल्स ने बहुत बड़े बड़े सितारे जो है